प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज हम तुलसीदास जी द्वारा रचित कविता लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप पढ़ेंगे। पहले काव्यांश में कवि उस प्रसंग का वर्णन करता है जब हनुमान जी मूर्छित लक्ष्मण के लिए संजीवनी बूटी लेकर लौट रहे होते हैं और रास्ते में उनका मिलन भरत से होता है। हनुमान जी भरत जी के चरणों में वंदना करते हुए कहते हैं, तब प्रताप उर राखी प्रभु, जहियो नाथ तुरंत, अस कही आए सुपाई पद, बंदी चलियो हनुमंत। हनुमान भरत से बोले, हे नाथ, मैं आपका यश हृदय में रखकर तुरंत चला जाऊंगा। उर का अर्थ क्या होता है? हृदय। प्रताप का अर्थ क्या है? यश। ऐसा कहकर भरत जी के चरणों की वंदना करके तथा उनसे आज्ञा लेकर हनुमान जी लंका की ओर चल दिए। आयसु का अर्थ है आज्ञा, पाई, पाकर। पद, चरणों। भरत बाहुबलशील गुण, प्रभुपद प्रीति अपार, मन महु जात सराहत, पुनि पुनि पवन कुमार। बाहु का अर्थ होता है भुजा, शील का अर्थ है सद्व्यवहार, पद का अर्थ है चरण, अपार का अर्थ है बहुत अधिक, प्रीति प्रेम, महु में, सराहत, सराहत का अर्थ होता है सराहना करना, प्रशंसा करना, पुनि पुनि बार बार। पवन कुमार किसे कहा गया है? हनुमान जी को। भरत जी की भुजाओं के बल, उनके अच्छे व्यवहार तथा उनके गुण व श्री राम के चरणों में अपार प्रेम देखकर उनकी मन ही मन में बार बार सराहना करते हुए हनुमान जी चले जा रहे थे। दूसरे काव्यांश में लक्ष्मण के मूर्छित होने पर राम आम इंसान की तरह रोने लगते हैं। हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने गए हैं, उनके आने में देर हो जाती है और राम व्याकुल हो जाते हैं। देखिए, उहाँ राम लक्ष्मण निहारी, बोले बचन मनुज अनुसारी, अर्धरीति राति गई कपि नहीं आयो, राम उठाई अनुज उर लायो। वहाँ का अर्थ होता है उधर, निहारी का अर्थ है देखना, मनुज मनुष्य, अनुसारी के समान। अर्धरात्रि का अर्थ है आधी रात, कपि यहाँ पे कपि हनुमान जी को कहा गया है, अनुज अनुज यहाँ पे लक्ष्मण जी को, क्योंकि लक्ष्मण जी श्री राम जी के छोटे भाई थे, अनुज थे, तो यहाँ पे अनुज लक्ष्मण जी को कहा गया है। उर का अर्थ होता है हृदय, लायु लगाना। उधर राम ने मूर्छित लक्ष्मण जी की ओर देखा, वे व्याकुल होकर आम मनुष्यों के समान वचन कहने लगे। राम बोले, आधी रात बीत गई है, हनुमान अभी तक नहीं आए। राम ने व्याकुल होकर अपने छोटे भाई लक्ष्मण को उठाकर अपनी छाती से लगा लिया। सकहु न दुखित देखी मोहि काऊ, बंधु सदा तब मृदुल सुभाऊ, मम हित लागी तज्यों पितु माता, सह्यु विपिन हिम आतप बाता। दुखित का अर्थ होता है दुखी, बंधु भाई, मृदुल कोमल, स्वभाव स्वभाव, हित हित का अर्थ होता है भला करना, किसी के भले के लिए, तजहु त्यागना, पितु माता पिता और माता, सहयोग सहन करना, विपिन जंगल, हिम ठंड, आतप गर्मी या धूप, बाता तूफान आंधी। राम बोले, हे भाई,
तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे। तुम्हारा स्वभाव सदा से ही कोमल था। तुमने मेरे हित के लिए माता पिता को भी छोड़ दिया और मेरे साथ जंगल में रहकर ठंड, गर्मी, आंधी तूफान को भी सहा है। सो अनुराग सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठू न सुनी मम बच बिकलाई। जो जंतु बन बंधु बिछोहु, पितु वचन मंत्यु नहीं ओहु। अनुराग का अर्थ होता है प्रेम, लगाव। बिकलाई का अर्थ होता है व्याकुल या बेचैन। जो का अर्थ है जो। जंतु जानता। बिछोह का अर्थ होता है वियोग, बिछुड़ना। पितु का अर्थ है पिता। मंत्यु का अर्थ है मानना। ओहु का अर्थ है उस वचन को। ओ प्रिय भाई लक्ष्मण, तुम्हारा वह पहले जैसा प्रेम अब कहाँ है। तुम मेरे व्याकुलतापूर्ण वचन सुनकर उठते क्यों नहीं। यदि मुझे पता होता कि मुझे वन में अपने भाई से बिछुड़ना पड़ेगा तो मैं अपने पिता के उस वचन को नहीं मानता। सुत बित नारी भवन परिवारा, होही जाही जग बारही बारा। अस बिचारी जिए जागहु ताता, मिले ही न जगत सहोदर भ्राता। सूत का अर्थ होता है पुत्र। वित्त का अर्थ होता है धन, नारी पत्नी, परिवारा परिवार, होही जाही आने जाने वाली, जग संसार, बारहिम्बारा बार बार। अस का अर्थ है ऐसा, विचारी विचार, जागहूँ जागो, ताता का अर्थ होता है भाई, मिलई मिलता, जगत संसार, सहोदर, सहोदर का अर्थ होता है सगा, भ्राता भाई। भाई लक्ष्मण, इस संसार में पुत्र, धन, पत्नी, भवन और परिवार, ये संसार में बार बार आते और जाते रहते हैं, परंतु सगा भाई बार बार नहीं मिलता। मन में ऐसा विचार करके भाई तुम तुरंत जाग जाओ। जथा पंख बिनु खग अति दीना, मणि बिनु फनी करिबर कर दीहीना। असमम जीवन बंधु बिनु तोही, जो जड़ दैव जियावे मोही। जथा का अर्थ होता है जैसे, बिनु का अर्थ बिना, खग का अर्थ होता है पक्षी, दीना का अर्थ होता है दीनहीन, मणि का अर्थ है मणि, फनी का अर्थ है सांप, करिबर, करिबर का अर्थ होता है हाथी और कर का अर्थ होता है सूंड। बंधु का अर्थ है भाई, तोही का अर्थ है तुम्हारे, जड़ दैव, जड़ देव, देव का अर्थ है कठोर भाग्य, जियावे जीवित, मोही मुझे। हे लक्ष्मण मेरे भाई, जिस प्रकार पक्षी पंखों के बिना बहुत दीनहीन हो जाता है, जैसे मणि के बिना सांप और सूंड के बिना हाथी की दुर्दशा होती है, वैसे ही यदि कठोर भाग्य ने मुझे तुम्हारे बिना जीवित रखा तो मेरी भी दशा ऐसी ही होगी। जहूँ अवध कवन मुँह लाई, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई। बरु अपजस सहत्यु जग माही, नारी हानि विशेष क्षति नाही। प्रिय भाई, मैं अयोध्या में कौन सा मुँह लेकर जाऊंगा। मुँह लाई का अर्थ होता है मुँह लेकर जाना। लोग कहेंगे देखो, इसने अपनी पत्नी के लिए सगे भाई को गंवा दिया। मैं पत्नी को खोने का कलंक तो फिर भी सह लूँगा, अर्थात लोग कहेंगे कि इस कायर की पत्नी को रावण ने छीन लिया, क्योंकि इस परिस्थिति में
पत्नी की हानि इतनी विशेष हानि नहीं जितनी कि भाई को खोना है। अब अपलोक शोक सुत तोरा, सही निठुर कठोर उर मोरा। निज जननी के एक कुमारा, तात तासु तुम्ह प्राण अधारा। अपलोकु का अर्थ होता है अपयश, शोकु का अर्थ है दुख, सुत पुत्र, तोरा तुम्हारा, सही सहना, निठुर निष्ठुर, उर हृदय, मोरा मेरा। निज का अर्थ होता है अपनी, जननी माँ, कुमारा का अर्थ है पुत्र, तात भाई, तासु उसके लिए, तुम प्राण अधारा प्राणों के आधार। अब तो हे पुत्र लक्ष्मण, मेरा यह निष्ठुर और कठोर हृदय पत्नी खोने का अपयश और तुम्हारा दुख दोनों ही सहन करेगा। तुम अपनी माता के एक ही पुत्र हो और तुम ही अपनी माँ के प्राणों के आधार हो। तुम्हारे बिना तुम्हारी माँ जीवित नहीं रह पाएगी। सौंपसी मोहि तुम्ही गही पानी, सब विधि सुखद परम हित जानी। उतरो काहा देहूँ तेहि जाई, उठि किन मोहि सिखाबहूँ भाई। श्री राम जी लक्ष्मण से कहते हैं कि हे लक्ष्मण, तुम्हें हर प्रकार से सुखदायी और हितैषी मानकर ही तुम्हारी माता ने तुम्हारा हाथ पकड़कर मेरे हाथ में सौंपा था। अब तुम ही बताओ, मैं तुम्हारे बिना वहाँ जाकर उन्हें क्या उत्तर दूंगा। हे भाई, तुम उठकर मुझे यह बात समझाते क्यों नहीं। बहुविधि सोचत सोच विमोचन, सर्वत सलिल राजीव दल लोचन। उमा एक अखंड रघुराई, नरगति भगत कृपाल दिखाई। बहुविधि का अर्थ होता है अनेक प्रकार से, सोच का अर्थ होता है चिंता, विमोचन होता है चिंता से मुक्ति देने वाले यानी कि श्री रामचंद्र जी। सलील का अर्थ है जल, राजीव का अर्थ है कमल और दल लोचन कमल के समान खिले नेत्र। यहाँ पे उमा पार्वती जी को कहा गया है। रघुराई का अर्थ है राम जी, गति का अर्थ है दशा, कृपाल का अर्थ है कृपालु। लोगों को चिंता से मुक्ति देने वाले राम अनेक प्रकार से सोच रहे हैं। उनके कमल के समान खिले नेत्रों से निरंतर आंसू बह रहे हैं। ऐसी स्थिति देखकर शिवजी कहते हैं, हे पार्वती, श्री राम अद्वितीय और अखंड हैं। भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान ने लीला करके मनुष्य की दशा दिखलाई है। विकल भय बानर निकर, प्रभु प्रलाप सुनिकान। जिमि करुणा मह वीर रस, आई गयो हनुमान। प्रलाप का अर्थ होता है रोना, विकल का अर्थ होता है बेचैन, बानर निकर होता है बानरों का समूह। प्रभु राम के विलाप को कानों से सुनकर बानरों के समूह बेचैन हो गए। इतने में हनुमान जी इस तरह आ गए जैसे करुण रस में अचानक वीर रस प्रकट हो गया हो, अर्थात हनुमान जी के आने से दुख का वातावरण वीरता से ओतप्रोत हो गया। हर्षि राम भेट्यूं हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुआना। तुरंत वैद्य तब किन्हीं उपाई, उठी बैठे लक्ष्मण हर्षाई। हर्षी का अर्थ होता है खुश होकर, भेंट्यू गले मिलना, सुआना का अर्थ होता है समझदार, वैद्य का अर्थ है वैद्य जो इलाज करता है, किन्हीं किया उपाय, हर्षाई हर्षित होकर। श्री राम ने खुशीपूर्वक हनुमान जी को गले लगा लिया। परम समझदार प्रभु अत्यंत आभारी हुए। किसके आभारी हुए? हनुमान जी के, क्योंकि हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर
आए थे। तब वैद्य जी ने तुरंत उपाय किया, जिससे लक्ष्मण जी प्रसन्नतापूर्वक उठ बैठे। हृदय लाई प्रभु भेंटियों भ्राता, हर्ष से सकल भालू कपि ब्राता। कपि पुनि वैद तहाँ पहुँचावा, जहीं विधि तभी ताहीं लई आवा। प्रभु राम ने भाई लक्ष्मण को हृदय से लगा लिया। जब लक्ष्मण जी को होश आई तो श्री राम जी ने प्रसन्नतापूर्वक लक्ष्मण को अपने हृदय से लगा लिया। यह देखकर सभी भालू और बानर आदि प्रसन्न हो उठे। फिर हनुमान जी ने वैद्य जी को उस स्थान पर पहुंचा दिया जहां से वे उन्हें लेकर आए थे। पहुंचावा का अर्थ होता है पहुंचा देना। कपि, यहाँ पे कपि किसे कहा गया है? हनुमान जी को। पुनि फिर, वैद्य जी। यह वृतांत दशानन सुनहु, अति विषाद पुनि पुनि सिर धुनहु। व्याकुल कुंभकर्ण पहीं आवा, विविध जतन करी ताहीं जगावा। वृतांत का अर्थ है वर्णन। दशानन क्यों है यहाँ पे? रावण। सुनहु सुना। अति बहुत। विषाद का अर्थ होता है दुख। पुनि पुनि बार बार। सिर धुनहु पछताना। व्याकुल बेचैन। पहीं आवा के पास आना। विविध विभिन्न। जतन क्या होता है? प्रयास करना। ताहीं उसे जगावा जगाना। जब लक्ष्मण के होश में आने का सारा वर्णन रावण ने सुना तब वह बहुत दुखी होकर बार बार पछतावा करने लगा। वह बेचैन होकर अपने भाई कुंभकर्ण के पास आया। उसने विभिन्न प्रयास करके उसे नींद से जगाने की कोशिश की। जागा निशिचर, देखें कैसा, मानो काल देह धरी वैसा। कुंभकर्ण बूझा कहूँ भाई, कहीं तब मुख रहे सुखाई। कुंभकर्ण उठ बैठा। वह ऐसा दिखाई देता था मानो काल, काल कौन होता है? मौत, ही स्वयं शरीर धारण करके बैठा हो। निशिचर का अर्थ होता है राक्षस। कुंभकर्ण ने रावण से पूछा, कहो भाई क्या बात है, तुम्हारे मुंह सूख क्यों रहे हैं? यहाँ पे बहुवचन का प्रयोग किया गया है कि तुम्हारे मुंह सूख क्यों रहे हैं। अर्थात जो रावण था उसके 10 मुख थे, एक मुख नहीं था, उसके 10 मुख थे और 10 मुख सूख रहे थे, यानी कि चिंता नजर आ रही थी मुख से। कथा कही सब तेहि अभिमानी, जही प्रकार सीता हरियाणी। तात कपिन सब निशिचर मारे, महा महा जोधा संहारे। तब रावण ने अभिमान के साथ कुंभकर्ण को वह सारी कथा कह सुनाई। अभिमानी का अर्थ होता अभिमान से, घमंड से, कि कैसे वह सीता का हरण कर लाया था। सीता हरि आनी का अर्थ है, हरि का अर्थ होता है हरण करना, यानी कि अपहरण करना। उसने कहा, भाई बानरों ने कई राक्षसों को मार डाला है, उन्होंने बड़े बड़े योद्धाओं को भी मार दिया है। दुर्मुख सुररिपु मनुज आहारी, भट्ट अतिकाय अकंपन भारी। अपर महोदर आदिक वीरा, परे समर मही सबरण धीरा। ये सभी राक्षसों के नाम हैं। रावण ने कुंभकर्ण को बताया कि देवताओं का शत्रु और मनुष्यों को खाने वाला राक्षस दुर्मुख, महायोद्धा अतिकाय अकंपन तथा महोदर आदि अन्य वीर रणधीर युद्धभूमि में मरे पड़े हैं। सुनी 10 कंदर बचन तब कुंभकर्ण बिलखान, जगदम्बा हरि आनी अब सठ चाहत कल्याण। सुनी का अर्थ होता है सुनकर। 10 कंदर, 10 कंदर यहाँ किसे कहा गया? रावण को।
बिल खान का अर्थ होता है रोने लगे। जगदम्बा, जगदम्बा यहाँ पे सीता जी को कहा गया है। हरि का अर्थ है अपहरण। आनी करके सठ, सठ का अर्थ है दुष्ट। चाहत, चाहते, कल्याण, कल्याण। रावण के वचन सुनकर कुंभकर्ण दुखी होकर रोने लगे और बोले, अरे मूर्ख, जगत की जननी माता सीता का अपहरण करके अब तू अपना कल्याण चाहता है। उम्मीद है आपको यह कविता अच्छे से समझ आ गई होगी। अब आपने स्वयं भी इस कविता को अपनी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में से पढ़ना है। धन्यवाद।